चलिए अब देखते हैं क्या किरचॉफ्स के नियम। ठीक है, तो किरचॉफ्स के जो होता है वो दो नियम दिए हैं। किरचॉफ्स ने दो नियम दिए हैं। पहला है किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम, दूसरा है किरचॉफ्स का करंट नियम। ठीक है, पहले क्या है हम देखते हैं किरचॉफ्स के करंट नियम, जिसको हम केसीएल कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स का हो गया के, करंट का हो गया सी, और लॉ का हो गया एल। ठीक है, तो उसको हम केसीएल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, केसीएल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केवीएल कहते हैं। तो केसीएल क्या कहता है और केवीएल क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो केसीएल कहता है इस नियम में किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर, संधि मतलब होता है नोड, जहां पर दो या दो से अधिक तार एक जगह मिला हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं संधि, या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं नोड। क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ठीक है, तो कहता है नोड पर आने वाले तथा जाने वाले कुल धारा का योग हमेशा शून्य होता है। कहता है जो मान लीजिए कोई एक जंक्शन है, कोई एक नोड है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं ये तीन तार है। ठीक है, एक ये ब्लू तार है, एक ये ब्लैक हो गया, एक रेड है। ठीक है, तो मान एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं कि ये तीनों एक एक तार है। ठीक है, और इस जहां पे ये जुटा हुआ है इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये जंक्शन है। ठीक है, इसी को हम जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे ये तार है, मान लीजिए ये रेड वाला जो वायर है ये रीचिंग करंट है, मतलब ये करंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बैटरी के द्वारा या फिर जिसके सप्लाई के द्वारा हम देते हैं, तो ये सप्लाई आने वाला तार है, और ये दोनों यहाँ से जाने वाला तार है। मान लीजिए इधर से एक कनेक्शन आया और यहाँ से इधर एक बल्ब लगा दिए, इधर एक बल्ब लगा दिए, या फिर इधर एक कनेक्शन आगे जोड़ लिए, इधर जोड़ लिए। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ कहता है जो ये जो जितना करंट आ रहा है, मान लीजिए ये 10 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 10 एम्पियर आ रहा होगा, कहता है जी ये 10 जो होगा इधर और ये दोनों मिलाकर इसका इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब इधर या तो इधर 5 इधर 5 इक्वल गया होगा, तो या एक तरफ 6 एक तरफ 4 होगा। ठीक है, तो इसका ये दोनों निकलने वाला जो करंट है, आउट करंट जो है दोनों, उसका योग जो है इन करंट के योग के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक I1 है, एक I2 है। I1 और I2 क्या है? रीचिंग करंट है। रीचिंग करंट का मतलब होता है आने वाला। इस जो O बिंदु है, इस O बिंदु पर आने वाला पे करंट है, कौन है? I1 और I2 है। और I3, I4 और I5 क्या है? इस बिंदु से बाहर की ओर जाने वाला करंट है। I3, I4 और I5 क्या है? बिंदु से बाहर की ओर जाने वाला करंट है। तो किरचॉफ्स का इस नियम के में किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर आने वाला तथा जाने वाला करंट का योग, आने वाला कौन था? I1 और I2। तो I1 प्लस I2 जो होगा वो बराबर होगा किसके? I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ठीक है, यदि इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। जो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, इसको यदि हम बाद में ऐड करते दोनों बराबर होगा कि इधर आके माइनस करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू 0 होगा ना। तो वही कह रहा है जो इसके अंदर क्या होता है, धारा का संरक्षण, ये धारा के संरक्षण पे आधारित, सिद्धांत पे आधारित। धारा का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि धारा कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो I1 करंट आ रहा है और इधर से I2 करंट आ रहा है, ये आगे जाके फिर जो इसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये इक्वल होगी I3, I4 और I5 में इक्वली डिवाइड होके जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऐड होगा, इसको जब हम जोड़ देंगे, ये तीनों का जोड़ इसके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो रीचिंग करंट का जोड़ जो होगा वो आउट करंट जो होता है उसके जोड़ के बराबर होगा। रीचिंग करंट का जोड़ किसके बराबर होगा? जो करंट आउट हो रहा है उसके बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स का करंट नियम, किरचॉफ्स का करंट नियम, या फिर किरचॉफ्स के धारा के नियम कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है धारा I का मान ज्ञात करें यदि, क्या है इसमें किरचॉफ्स केसीएल का एक सवाल है। धारा I का मान ज्ञात कर दें। धारा I यहाँ पे है, ये रीचिंग करंट जो है 10 एम्पियर और 15 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर का करंट जो है इस बिंदु O पे आ रहा है। ठीक है, और बिंदु O से जा कौन कौन करंट रहा है? ये 6 एम्पियर का बाहर जा रहा है और 11 एम्पियर का बाहर जा रहा है और I एम्पियर का बाहर जा रहा है। हमको I पता करना है। तो केसीएल क्या कहता है, जो रीचिंग करंट जो होता है वो आउट करंट के इक्वल होता है। रीचिंग करंट जो कि आ रहा है 10 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर जो होगा वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू केसीएल।
केसीएल क्या कहता है, जो I1 पे ये जो होगा 10 एम्पियर और 15 एम्पियर का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 6 एम्पियर प्लस 11 एम्पियर प्लस I के बराबर होगा। ठीक है, तो 10 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर किसके बराबर हो रहा है, तो 6 एम्पियर प्लस 11 एम्पियर प्लस I। ठीक है, जो इसको हमको पता करना है I क्या होता है, 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25 और 6 प्लस 11 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, सत्रह को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 17 हो जाएगा, इक्वल टू क्या निकल जाएगा I का वैल्यू। 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8 एम्पियर। ये 8 एम्पियर क्या हो गया I का वैल्यू हो गया, अर्थात यहाँ जो ये I है I का मान कितना होगा 8 एम्पियर होगा। समझ में आ रहा होगा कैसे बनेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि मान लीजिए इसी सवाल को थोड़ा सा इधर वाला क्वेश्चन कर दे तो यहाँ पे पहले क्या था, आउट करंट हमको पता करना था। यदि हमको डीसी करंट ही पता करने के लिए दे दे तो क्या करेंगे। ठीक है, आउट करंट के कौन कौन करंट बाहर जा रहा है ये हमको दिया हुआ है। मान लीजिए ये दे दिया है 7 एम्पियर है, ये दे दिया है 9 एम्पियर है और ये दे दिया है 10 एम्पियर है। ठीक है, धारा जो पहुंच रही है इसमें ये दे दिया 12 एम्पियर आ रहा है, तो इसके बारे में पता करना है कितना है। ठीक है, यहाँ पे जो रीचिंग करंट है ये I, इसके बारे में पता करना है कि I कितना होगा। जिसके लिए क्या करेंगे, तो वही केसीएल को हम यूज करेंगे। केसीएल का फॉर्मूला क्या कहता है, रीचिंग करंट का ऐड इक्वल होता है किसके, आउट करंट के इक्वल होता है। तो I प्लस 12 एम्पियर, I प्लस 12 एम्पियर किसके बराबर होगा 7 प्लस 9 प्लस 10 एम्पियर के, इसके ऐड के बराबर होगा। तो 7 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 10 27, 16 10 26, ये हो गया 26 एम्पियर। और यहाँ I प्लस क्या है 12 एम्पियर, ये 12 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा 26 एम्पियर माइनस 12 एम्पियर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा I इक्वल टू ये हो जाएगा 14 एम्पियर। यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये I का वैल्यू आ गया 14 एम्पियर। समझ में आ गया होगा केसीएल क्या होता है और इसका सवाल कैसे बनेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं केवीएल क्या होता है और उसका सवाल कैसे बनता है। तो केवीएल जैसे केसीएल में क्या था, हम करंट के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो केसीएल कहता है यदि हम कोई भी सर्किट के अंदर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए जो एक सर्किट है और यहाँ पे हम 20 वोल्ट अप्लाई किए। ठीक है, 20 वोल्ट का वोल्टेज हम दिए हैं इस सर्किट के अंदर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। तो 20 वोल्ट कहता है जो इसका जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जाएगा। जब भी रेजिस्टेंस लगता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज को अपने अंदर खींचता है। ठीक है, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या होता है, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा IR होगा। वोल्टेज कैसे निकालेगा, I मल्टीप्लाई R करके। I क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, मान लीजिए I करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ V वोल्टेज है, तो पूछेगा यहाँ पर जो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ घटेगा, फिर दूसरा सीरीज में यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज कम होगा। तो वोल्टेज केवीएल कहता है जो यहाँ पे जो वोल्टेज डाउन हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज कम हुआ, यहाँ जो वोल्टेज कम हुआ खर्च हुआ, दोनों वोल्टेज का जो ऐड होगा वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने का मतलब होता है खर्च हो जाना। ठीक है, मान लीजिए आप 1 केजी चीनी लेके जा रहे हैं, रास्ता में कोई या 1 केजी रसगुल्ला लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपका 4 गो दोस्त मिल गया, वो बोला 2 गो हमरा दे दो, एक बोलता है 2 गो हमरो दे दे खाने। ठीक है, मान लीजिए 4 गो दोस्त है, 4 गो को 2 गो दे दिए, 8 गो दे दिए, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया 8 गो का हो गया, मतलब 8 गो किसी आपने खर्चा कर दिया।
ठीक है। तो वही हो गया, यहाँ पर जब यहाँ से वोल्टेज निकलता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज खर्च होता है। तो दोनों वोल्टेज जो खर्च हुआ उसका जो ऐड होगा यहाँ पे टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं केवीएल लॉ। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में थोड़ा लिख देते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ्स का नियम, जो वोल्टेज नियम होता है वो कैसे बनता है। कहता है किसी बंद परिपथ के सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। किसका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर, बंद परिपथ ये हो गया एक तरह से बंद परिपथ। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हम वोल्टेज सोर्स लगा दिए हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया, बंद परिपथ हो गया। VS एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये एक बंद परिपथ हो गया। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये दोनों इक्वल होगा किसके? इस VS के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्रॉप को हम माइनस में लिखेंगे, तो इतना माइनस यहाँ पे ये होगा, ये माइनस, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप -V1 हुआ और यहाँ पे -V2 हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से यदि माइनस करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वही कहता है VS जो इक्वल होता है किसके? IR1 और IR2 के। V इक्वल टू होता है IR, I यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है तो IR1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स का यूज करके अधिकतर हमको करंट को मतलब I का निकालना होता है, धारा करंट निकालने के लिए। ठीक है, इसका अधिकतर हम यूज क्या निकालने के लिए करते हैं? I को निकालने के लिए, धारा को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसका सवाल देख लेते हैं किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सवाल के रूप में देख लेते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप का जो केवीएल का जो सवाल होता है, केवीएल का सवाल बनाने के लिए एक चीज को याद रखना होगा कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये प्लेट होता है, बैटरी होता है, उसमें एक टर्मिनल तो पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि धारा का प्रवाह हो किधर से किधर रहा है। धारा का प्रवाह यहाँ जैसे मान लीजिए इसमें बता दिया इधर से इधर की ओर हो रहा है, तो ये किधर? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। तो यदि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा, पॉजिटिव से किधर होगा? निगेटिव की ओर। तो यहाँ पर जो है हम B को क्या लेंगे? B हमारा होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है तो B होगा -B, निगेटिव होगा। ठीक है, और जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा तो वहां पर जो हमारा B होगा, वहां पर जो हमारा B होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वहां पर जो हमारा B क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा होगा तो B निगेटिव होगा, पर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हो तो B निगेटिव होगा। यदि इसमें कंफ्यूजन है तो इतना समझ लीजिए कि इस साइड में कौन है। ठीक है, जिधर से निकल रहा है उस साइड में कौन है? निकलने वाले साइड में यदि निगेटिव है तो नाम निगेटिव रहेगा वोल्टेज, और निकलने वाले साइड में अगर पॉजिटिव है तो वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए जिधर से ये करंट निकल रहा है इधर साइड में कौन सा है? निगेटिव है, तो निगेटिव है तो वोल्टेज क्या होगा हमारा? अभी निगेटिव मान रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बना के जो ये बनेगा कैसे। तो B निगेटिव है तो B को क्या लिखेंगे? -B का मान कितना है? 10 वोल्ट, -10, और ये यहां से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा। ये माइनस से इंटर कर रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, और फिर यहाँ ये माइनस से इंटर करेगा, प्लस से बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ माइनस वाला है तो इधर माइनस से जुड़ा हुआ होगा, ये माइनस से इंटर किया, निकलेगा किससे? प्लस से। इसका वैल्यू किसमें आएगा? पॉजिटिव में होगा, और इसका भी वैल्यू किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में। जिससे बाहर निकल रहा है उसका वैल्यू हम लेते हैं, तो निकल रहा है पॉजिटिव की ओर से, यहाँ भी निकलेगा किससे ओर से? पॉजिटिव की ओर से। यहाँ क्या हो जाएगा? I। यहाँ कुछ ना कुछ तो ये जा रहा है, ये क्या जा रहा है? I जा रहा है, करंट जा रहा है। हम पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा वैल्यू ऑफ I क्या होगा, मतलब हो गया I का मान कितना है, इस परिपथ में धारा का मान कितना है, इस परिपथ में धारा का मान पूछेगा, जो धारा कितना जा रहा है, I जो ये धारा जा रहा है ये कितना जा रहा है।
तो धारा कैसे निकलेगा? तो धारा निकालने के लिए ये क्या भी है, तो हमको पता है कि यहाँ अंदर में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या कर लेंगे 0 के बराबर, फिर वहां पे हमको I निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या R दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ नहीं, ये जो I जा रहा है I को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो यहाँ पे भी मिलेगा, फिर यहाँ भी I R से मल्टीप्लाई होगा तब भी मिलेगा। यहाँ -10 प्लस -10 है, ये प्लस क्यों हो गया, प्लस I धारा है I इंटू R, तो I 4R हो जाएगा, 4 इंटू I हो जाएगा, 4I हो जाएगा। यहाँ से I धारा 4 के पास गया तो 4I हो जाएगा, और 2 के पास जाएगा तो 2I हो जाएगा, प्लस 2I इक्वल टू क्या होगा 0 के, ठीक है। और ये क्या है 10 है, और ये क्या है 4 प्लस 2 क्या होगा 6 होगा, तो -10 -10 प्लस 6I किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और ये 10 को हम क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे, 10 को इधर भेज देंगे, ये 10 क्या हो जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो 6I इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब I का वैल्यू क्या निकलेगा, I इक्वल टू हो जाएगा 10/6। 10/6 को जब हम काटेंगे तो क्या निकलेगा 5 बटा क्या निकलेगा 3 निकलेगा, ये 5/3 एम्पियर। इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे I का मान कितना होगा 5/3 एम्पियर, I इक्वल टू 5/3 एम्पियर। यदि इसको हम काटेंगे पॉइंट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.66 एम्पियर आसपास आ जाएगा, ठीक है 1.66 एम्पियर के आसपास आएगा। ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्या निकालते हैं I का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये क्या था KVL था, तो KVL आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालते हैं। यदि इसमें समझ में नहीं आया तो एक और सवाल हम ले लेते हैं, उसमें फिर से और डिटेल में बता देते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो I का मान क्या होगा, ठीक है I बराबर व्हाट दिया हुआ है, I का वैल्यू निकालना है। क्या कहता है यहाँ पे पहला देख लीजिए, ये 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओम का है, और यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है 2 वोल्टेज अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, जो जब हम जिस ओर से निकल रही है धारा का जो प्रवाह हो रहा है I किधर से जा रहा है, इधर से इधर की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ऐसे अप्लाई हो रहा है, धारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ नीचे में क्या है प्लस है, मतलब 15 वोल्ट जो होगा वो किस में होगा प्लस में होगा। KVL का अप्लाई करते हैं तो 15 वोल्ट किस में होगा प्लस में होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से जाएंगे तो ये जो बाहर निकल रहा है ये माइनस की ओर से निकल रहा है, तो मतलब ये 10 वोल्ट किस में होगा माइनस में होगा, ठीक है। और 10 वोल्ट ये माइनस में होगा, तो ये 10 वोल्ट ही ना इसके पास जा रहा है, ये 10 वोल्ट जो इसके पास जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का I निकालना है तो इक्वल टू हो जाएगा IR। R कितना है 5 ओम, यहाँ लिखेंगे 5 I इंटू 5 या फिर 5I लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए हमको 0 आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ओम ये प्लस I का वैल्यू क्या आ गया 5/7 आ गया। यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ गया 5/7, मतलब क्या किए इसको हम ऐड कर दिया, वैल्यू किसके बराबर कर दिए 0 के बराबर कर दिए। 0 के बराबर किए थे, यहाँ पे देखिए इसमें एक और था 10 वोल्ट, इसको भी हम अच्छा 10 वोल्ट भी ऐड कर लिया, 15 वोल्ट भी ऐड कर लिया। तो यहाँ 5 पर दिए 10 में से ये माइनस हो गया, 15 में से 10, 15 में से 10 माइनस हो गया तो बचा 5, और ये -5I हो गया, ये -2I हो गया। तो 5 में से 5 और 2 दोनों माइनस है, दोनों ऐड हो गया तो 7I हो गया।
7 आई इक्वल टू 5 वोल्ट है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो किस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो केसीएल और केवीएल के बाद हम देखते हैं जो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्किट के अंदर करंट को हम अप्लाई करते हैं और वो पैरेलल, करंट कभी डिवीजन होता है तो वो पैरेलल में होता है, सीरीज में उसका डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सीरीज में उसका ड्रॉप होते जाता है, ठीक। तो जो पहले होगा उसको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा सीरीज के अंदर, ठीक है। फिर उससे कम मिल रहा था, उससे कम जो लास्ट में होता है उसमें सबसे कम मिलता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। जैसे कि ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या फिर कोई भी लोड है R1 और R2 लगा हुआ। कुछ मान लीजिए दो बॉल लगा दिए, एक ऊपर में एक बॉल, R को हटा के मान लीजिए एक बॉल यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। जब दो बल्ब लगा हुआ है, जब हम यहाँ से हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस बल्ब को भी चाहिए और इस बल्ब को भी चाहिए, दोनों बल्ब को ना वोल्टेज चाहिए तब तो दोनों जलेगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मान लीजिए ये बल्ब है 9 वाट का, ठीक है, और ये बल्ब है 7 वाट का। तो 7 वाट वाले को तो कम चाहिए होगा, 9 वाट वाले को ज्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो करंट का डिवीजन होता है, मतलब इसको कम चाहिए तो कितना कम जाएगा और इसको ज्यादा चाहिए तो कितना ज्यादा जाएगा, ये कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए हम बताते हैं करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है आप देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, एक सवैया करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक कोई भी करंट है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एक ये लोड है, एक लोड ये है, इससे होकर कुछ ना कुछ करंट पास कर रहा होगा और इससे भी होकर कुछ ना कुछ तो करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। और जो यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है यही तो आगे चल के दोनों तरफ बट रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक मोटर का पाइप है, एक मोटर का पाइप है, इसमें हम क्या किया, आगे चल के इसमें ज्वाइंट लगा दिए और इसको इधर ऐसे बांट दिए। तो यहाँ से जो और आगे चल के फिर क्या किया, इसको ऐसे ले गए, फिर आगे चल के दोनों को मिला के आगे निकाल लिए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो क्या है पानी, मोटर से जो पानी हम डाले हैं, यहाँ से जो पानी डाले हैं यहाँ से, तो यहाँ मान लीजिए 10 लीटर पानी इस पाइप होकर के हमने डाला पाइप में। तो यहाँ से भी इस मान लीजिए ये वाला पाइप ज्यादा पतला था, इससे ज्यादा पानी नहीं गया, इससे 4 लीटर पानी गया, ठीक है। और ये वाला पाइप थोड़ा मोटा था, इससे 6 लीटर पानी गया, ठीक है। फिर आगे जाके ये दोनों मिलेगा तो फिर आगे जाके तो वापस 10 लीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हम डाले थे 10 लीटर, यहाँ जाके ये पतला पाइप था जिसमें 4 लीटर ही निकला, और ये मोटा पाइप था जिसमें 6 लीटर गया, ठीक है। फिर आगे जाके दोनों पाइप को जब ज्वाइन कर दिए तो आगे वापस तो हमको 10 लीटर ही मिलेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्या है कि यहाँ पे जब पहले स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ से आई करंट दिए तो इधर R1 पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ होगा और कुछ ना कुछ I2 पे ड्रॉप हुआ। उसके बाद जो दोनों वापस करंट आके यहाँ पे मिलता है, ठीक है, यहाँ से ये करंट गया और यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है, दोनों I1 और I2 मिलेगा तो फिर हमको वो तो I मिल जाएगा ना। फिर यहाँ पे आई, यहाँ तो ड्रॉप तो किसका होगा, वोल्टेज का होगा, करंट तो पास कर जाएगा, करंट तो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ भी मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आई करंट इधर गया है और I2 करंट इधर गया है, तो फिर दोनों मिलेगा तो यहाँ पे हमको आई ही हो जाएगा। तब कहता है जो यदि हमको मान लीजिए इसका हमको पता है, इसका करंट पता है, या फिर मेन करंट हम कितना दे भेज रहे हैं ये पता है, और हमको पता करना है यहाँ पे R1 में कितना करंट पास कर रहा है, R1 में I1 करंट पास कर रहा है। I1 को पता करने के लिए क्या करते हैं, तो जिसके बाद का करंट पता करना है, R1 का पता करना है, तो ऊपर में उसका अपोजिट R2 को रख देंगे। ऊपर में किसको रख देंगे, उसके अपोजिट वाले को, R2 को ऊपर में रख देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। या I2 निकालना, I2 किसके साथ है, R2 के, तो R2 के जगह R2 का अपोजिट कौन है, R1, तो R1 को ऊपर रख देंगे, ठीक है, और R1 प्लस R2 कर देंगे।
R1 प्लस R2 कर देंगे, इस फॉर्मूला से ये वाला निकल जाएगा। अब ऐसे सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा तो सवाल भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए कि एक ये परिपथ है, इससे हम भेज रहे हैं 15 एम्पियर का करंट या फिर 10 एम्पियर, मान लीजिए ये 10 एम्पियर करंट भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है यहाँ का, ये रेजिस्टेंस है 3 एम्पियर का, 3 ओम का, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का। और यहाँ पे जो वापस आएगा ये तो वापस हमको 10 ओम ही मिलना चाहिए, इधर से 10 एम्पियर भेज रहे हैं यहाँ से, यहाँ भी हमको 10 एम्पियर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, ये आई जो है आई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए पता करना है किसमें, इस जो 3 ओम है इसको हम R1 ले लेते हैं, R1 3 ओम है, यहाँ पे जो करंट जाएगा ये जाएगा I1 और यहाँ जो जाएगा ये जाएगा I2, ठीक है। तो हमको पता करना है कि I1 में कितना करंट जा रहा है, I1 में कितना करंट जा रहा है उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो I1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I मल्टीप्लाई R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। उसके लिए हम उस ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ये वाला जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I मल्टीप्लाई कितना है 10 ओम, तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई R2 कितना है 2 ओम है, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा R1 प्लस R2 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 बटा 5, ऐसा हो जाएगा। यहां से यदि 5 से 10 को काट देंगे तो कटेगा 2 बार में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके अंदर 4 एम्पियर, यहाँ 4 जा रहा है तो यहाँ कितना जा रहा होगा 6 जा रहा होगा, क्योंकि दोनों का ऐड तो ये 10 एम्पियर ही है ना। यहाँ 4 गया तो 4 माइनस 10 कर देंगे, 4 माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो KCL क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन के बाद हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। कौन सा वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। अब देखिए ये क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जब किसी क्या कहते हैं श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर जब वोल्टेज को हम लगाते हैं, यहाँ जैसे कोई श्रेणी में यहाँ पे R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 ड्रॉप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमको ये पता नहीं है कि यहाँ का V1 कितना हो रहा है, V2 कितना हो रहा है, और R1 और R2 पता रहेगा। तो अब हम V1 कैसे निकालेंगे और V2 कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो V1 निकालने के लिए करेंगे V मतलब टोटल वोल्टेज जो है, ठीक है, V इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। R1 क्या है, यहाँ पे R1 दिया हुआ रहेगा, R2 भी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। V1 इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। वहीं पर V2 निकालना होगा तो V इंटू R1 बटा R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा, R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। जैसे कि अभी करंट डिवीजन रूल में आप देखे फॉर्मूला का अप्लाई किए थे, उसी तरह से यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल में भी उसी तरह से फॉर्मूला का अप्लाई होगा। तो करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब आपको जो है अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे जो क्या कहते हैं विद्युत धारा के कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं। जैसे कि विद्युत धारा के नियम 2 प्रकार होते हैं, एक होता है AC करंट और एक होता है DC करंट। तो उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, अब अगले वीडियो में